हमारे माँ बाप कितने पागल हैं और कितने बेवकूफ़ हैं हमारी नज़रों में कि हम अपने जीवन में जो जो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, उन्हें हम उस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दे रहे हैं। मान लो मैं नशा करता हूँ, मैं भांग पी रहा हूँ, मैं बीड़ी पी रहा हूँ, मैं सिगरेट पी रहा हूँ, मैं दारू पी रहा हूँ, मैं गुटखा खा रहा हूँ, मैं कोई तंबाकू का सेवन कर रहा हूँ, मैं उन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं होने दे रहा हूँ और ना उन्हें पता है। तो इसलिए वो मेरी नज़र में पागल है, इसलिए वो मेरी नज़र में बेवकूफ़ हैं। मैं लड़कीबाजी करूं, अगर लड़की है तो लड़के से बात कर रही है, लड़का है तो लड़की से बात कर रही है, घर वालों से हटकर बिल्कुल, और उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं है, ना हम उन्हें पता चलने दे रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए हैं और हमारी नज़र में वो इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पागल हो गए हैं, बेवकूफ़ हो गए हैं। हम अपने लिए सही गलत का फैसला खुद करने लग गए हैं। हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है, इस बात के लिए सोचने तक का हम उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं। और वो होते कौन है इस चीज का फैसला लेने वाले कि हमारे लिए सही क्या गलत क्या? क्यों? क्योंकि हमने उन्हें पैदा किया है, उन्होंने हमें तो पैदा किया नहीं है। इसलिए हम सही गलत का फैसला करेंगे। और उनके सपने हम क्यों पूरे करें? उन्होंने जो हमें लेकर सपने देख रखे हैं, हम क्यों पूरे करें? हम तो अपने सपने पूरे करेंगे, अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, जहां मर्जी वहां जाएंगे, जो मर्जी वो करेंगे। उनकी हम क्यों सुने? उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, अपना टिफिन पैक करते हैं और ड्यूटी चले जाते हैं। पता नहीं वहां पूरे दिन क्या करते हैं। किसी की गाली सुन रहे हैं, पता नहीं किसके नीचे काम कर रहे हैं, पता नहीं किसकी कौन सी बात उन्हें सुननी पड़ रही है, कितनी बेइज्जती उन्हें पूरे दिन में सहन करनी पड़ रही होगी। शाम को आते हैं, अब खाना वाना खाते हैं, थोड़ा ऐसे बोलते बतलाते हैं और सो जाते हैं। फिर वही पिताजी का रूटीन तो ये है हमारी नजरों में। वो पूरे दिन कितनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। वो किसकी कौन सी बात को सहन कर रहे हैं, किसी की कोई सी बात पता नहीं उन्हें सहन करनी पड़ रही है सिर्फ आपके लिए। माँ करती है, माँ क्या करती है, सुबह उठ रही है, आपको खाना बना कर दे रही, आपके कपड़े धो रही, दिन में एक दो बार फोन करके आपसे ये पूछ लेती होगी कहाँ है बेटा या बेटी, कितने समय तक आ जाओगे वापस। और ये चीज़ आपको ऐसा लगती है कि पता नहीं हमें फ़ोन करके क्यों परेशान कर रही हैं या परेशान कर रहे हैं। पिताजी फ़ोन कर रहे हैं तो परेशान कर रहे हैं। आपके पास तो समय नहीं है उनसे फ़ोन करके पूछने के लिए। दिन में एक बार माँ फ़ोन करके ज़रूर ये पूछ लेती होगी बेटा खाना वाना खा लिया या नहीं खा लिया। लेकिन आप क्यों पूछेंगे? आप तो बड़े हो गए हो, आप तो अपने फैसले खुद लेने लग गए हो, अपने जीवन को अपने तरीके से जीने लग गए हो। आप क्यों पूछ रहोगे? अगर माँ बाप एक बार दिन में फ़ोन करके आपसे पूछ रहे हैं तो वो भी आपको परेशानी लग रही है। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम कितने बुद्धिजीवी हो गए हैं, हम अपने दिमाग का कितने बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करने लग गए हैं कि उनका आसानी से पागल बना रहे हैं। उनकी इज्जत करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। और अपने जीवन में वो इतने टूट जाते हैं, इतने बिखर जाते हैं, इतने मजबूर हो जाते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहने के लिए भी चलते हैं तो आप आंख दिखाते हैं। उन्हें एक अंदर से डर खा रहा होता है कि अगर मैंने अभी से कुछ कहा तो ये मुझसे उल्टा बोल जाएगा, ये मुझसे उल्टी बोल जाएगी। और जब ऐसा होता है तब एक लड़का अपने बाप पर चिल्लाता है। जब एक लड़की अपनी माँ को उल्टा जवाब देने लग जाती है, वो माँ बाप उसी दिन मर जाते हैं। लेकिन फिर भी वो माँ बाप है, आपको किसी भी चीज की, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देते। उन्होंने हमें लेकर जो सपने देखे हैं, हम उन्हें क्यों पूरे करें? हम क्यों उन सपनों पर साकार करें, उन सपनों को साकार करें, उन पर बिल्कुल खरे उतरें, उनका नाम रोशन क्यों करें? उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है आज तक, है ना? ये हमारा वहम है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, सुन रखी होगी आपने, मुझे बड़ी अच्छी लगी इसलिए सुना रहा हूं। एक बेटी को सुबह सुबह का समय था, पिताजी बाहर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। बेटी बिल्कुल छोटे कपड़े पहनकर निकल कर आती है। पिताजी टोक देते हैं शर्मिंदा होकर कि बेटा कहाँ जा रहे हो? बेटी कहती है पिताजी पापा मैं जा रही हूँ पुलिस।
अच्छा, पिताजी कहते हैं बेटा ये कौन सी ड्रेस पहन रखी है आपने, कॉलेज के लिए कौन सी ड्रेस है। अब छोटे कपड़े थे बहुत, मतलब घुटने से ऊपर तक के कपड़े थे। तो बेटी चिल्लाते हुए कहती है अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेरे लिए ही है, सारी रोक टोक मेरे लिए ही है, तुम उसे तो कुछ नहीं कहते हो। वो कभी भी आए, कभी भी जाए, कुछ भी करे, कहीं भी रहे, अगर मैं जरा सी लेट हो जाती हूँ तो आप मुझे कुछ ना कुछ कहने लग जाते हो। ये बेटी के जवाब थे बेटी के एक बाप के लिए। बाप बड़ा टूट जाता है, अंदर से शर्मिंदा हो जाता है और फिर कहता है बेटी 1 मिनट, बस 1 मिनट आप मेरे पास बैठ जाओ। और कहता है बेटी तुमसे मेरे 2 सवाल हैं। पहले आप मुझे ये बताओ कि जो लोहा है उसे हम कहाँ रखते हैं। बेटी जवाब देती है कि लोहे का क्या, कहीं भी रख दो, उसे कौन लेकर जा रहा है, कौन उठा रहा है। फिर पिता कहते हैं अब आप मुझे ये बताओ सोने को कहाँ रखते हैं। तो बेटी कहती है पिताजी सोने को रखा जाता है संभाल कर, महफूज एकदम सेफ जगह रखा जाता है। तो पिताजी बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि बेटा जो ये लड़के होते हैं ये लोहे की तरह होते हैं, इन्हें कहीं भी रख दो, कैसी भी रख दो, ये अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को संभालना सीख जाते हैं। लेकिन लड़की सोने की तरह होती है, उनकी हमें हिफाजत करनी होती है, उन्हें संभाल कर रखना होता है, उन्हें महफूज जगह रखना होता है। तो बेटी बहुत तेज अंदर जाती है, पिता को लगता है शायद बुरा मान गई है। लेकिन बेटी पूरे कपड़े, पूरे तन को ढककर बेहतरीन कपड़े पहन कर निकल लगा आता है। यह पिता का सीना चौड़ा हो जाता है, पिता को बड़ी खुशी होती है। आपसे भी मेरा यही कहना, अपने माँ बाप की इसी तरह से उम्मीद, इसी तरह से आप इज्जत करो। अपने जीवन में ऐसा काम जरूर करते चलो कि उनका सर हमेशा ऊंचा रहे। आपके माँ बाप को कभी आपकी वजह से कहीं नजर झुका कर ना चलना पड़े। ऐसा काम अपने आप जीवन में कभी करना ही मत। सफलता के राह पर चलना सीखो। वहां पर कांटे बहुत मिलेंगे, लेकिन वो कांटे जब जब चुभेंगे, जब जब सिखाएंगे, जब जब चुभेंगे, जब जब सिखाएंगे, वो दर्द देंगे, लेकिन वो दर्द जिस दिन सुख में बदल जाएगा उस दिन जीवन बदल जाएगा। अपने आप को, अपने समय को सही जगह लगाना सीखो। नशे से हमेशा दूर रहो। ये 4 दिन की जो हम लड़की से बात करते हैं, या लड़का लड़की से बात कर रहा है, लड़की लड़के से बात कर रही है, 4 दिन की चांदनी होती है, बाकी रात अंधेरी, जैसे सुना होगा ना, ये बहुत पुरानी कहावत है। उसकी औकात, उसकी हैसियत आपको जब पता चल जाएगी, जब मजबूरी में आप कहीं फंसे हो, 5-10 हज़ार रुपए आप मांग कर देख लेना, उस लड़के की औकात आपको पता चल जाएगी, उस लड़की की औकात आपको पता चल जाएगी। परिवार के साथ रहो, परिवार का साथ दो, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का साथ दो। उन्हें बेवकूफ मत समझो, वो जानते सब हैं, लेकिन शर्म और इज्जत के खातिर वो आपसे कुछ नहीं कह पाते। उनके अंदर एक डर है, और वो डर आपने पैदा किया है। क्या पूरे दिन में कभी भी आपने पूरे दिन में 20 मिनट आपने अपनी माँ को, अपने बाप को बैठकर दी कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये सीखा, आज मैं ये करना हूँ और मैं फ्यूचर के लिए ये कर रहा हूँ। 3-3, 4 साल से आप तैयारी कर रहे हो, सुनने में बार बार यही आ जाता है कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया। 1 नंबर से 1 बार रह सकता है, 1 नंबर से 2 बार रह सकता है, 1 नंबर से 3 बार रह सकता है, चौथी बार भी नहीं, बिल्कुल कोई संभावना ही नहीं बनती है। क्या फिर सीखा क्या तुमने? एक बार आप 1 नंबर से रह गए तो उस चीज से सीखा क्या? कोशिश करो बेहतर बनाने। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।